आज का प्रश्न है कि समर्पण क्या है? समर्पण किसे कहते हैं? तो प्रिय बंधुओं, हमारी समझ में समर्पण का अर्थ है अटूट श्रद्धा, अर्थात बेशर्त आस्था, बिना किसी शर्त की आस्था। समर्पण का अर्थ है गुरु कहे मरो तो मरने की तैयारी, गुरु कहे जियो तो जीने की तैयारी। और इसे समझना जरूरी है, थोड़ा नहीं बहुत जरूरी है। समर्पण बाहर नहीं होता, बाहर तो होता ही नहीं, समर्पण बाहर हो ही नहीं सकता। समर्पण भीतर की घटना है, अंदर की घटना है, अंतःकरण की घटना है। गुरु बाहर हो और समर्पण भीतर हो। समझो आप किसी के प्रेम में पड़ गए और प्रेम तो भीतर में है, लेकिन प्रेमी कहाँ है? प्रेमी बाहर होता है। लेकिन प्रेम में जो भीतर की जो घटना है, तुम्हारे हृदय में जो भावना है, जो विश्वास है, वो समर्पण है। प्रेमी मर भी जावे, प्रेमी मर जावे तो भी प्रेम जारी रह सकता है। प्रेमी के मरने पर भी प्रेम रहता है। प्रेमी की राख भी ना बचे तब भी प्रेम रहेगा। अहरनिश दिन रात प्रेम रहेगा, धड़कन धड़कन में, श्वास श्वास में बहता रहेगा। और प्रेम पात्र बाहर होता है, लेकिन प्रेम हृदय के भीतर होता है। ऐसे ही समर्पण का पात्र तो बाहर होता है, गुरु तो बाहर होता है, लेकिन समर्पण तो भीतर में होता है। घटना बाहर की नहीं है समर्पण, समर्पण भीतर की घटना है, अंतःकरण की घटना है। और प्यारे, गुरु भी तब तक ही बाहर दिखाई देता है जब तक हमने समर्पण नहीं किया। जिस दिन आपके भीतर समर्पण हो गया, जिस दिन आपने समर्पण कर दिया, उस दिन गुरु भी भीतर है। बाहर भीतर का भेद समाप्त हो जाएगा, भीतर बाहर की बात ही समाप्त हो जाएगी। और समर्पण करते ही, जैसे ही आपने अपनी सुरक्षा की दीवार तोड़ दी, अपने अहमता की दीवार तोड़ दी, अपने गुरूर की दीवार तोड़ दी, अपने होने को आपने समाप्त कर दिया, अपने अस्तित्व की दीवार आपने तोड़ दी, वैसे ही गुरु भीतर चला जाएगा, भीतर आपके प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए गुरु को परमात्मा कहा गया है, इसीलिए गुरु को ब्रह्म कहा गया है, इसलिए भीतर छुपी हुई जो आत्मा है उसको परम गुरु कहा गया है। तो जब तक शिष्य समर्पित नहीं है तब तक गुरु बाहर है, और वस्तुतः तब तक गुरु गुरु है ही नहीं, इसलिए बाहर महसूस होता है। आप क्या सोचते हैं, आपके समर्पण के पहले कोई गुरु हो सकता है? नहीं। अगर समर्पण नहीं है तो कोई गुरु नहीं हो सकता। केवल कान फुकवा लेने से, कंठी माला पहन लेने से, अथवा कोई विधि विशेष करने से कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु को गुरु बनाता है आपका समर्पण, और आपको शिष्य भी बनाता है आपका समर्पण। और ये ध्यान रखिएगा, जो शिष्य हो सकता है उसी के भीतर गुरु होने की संभावना है। जो समर्पण कर सकता है उसी के भीतर समर्पण करवाने की संभावना है। अगर समर्पण कर दिया तो फिर संसार में कोई आपको भटका नहीं सकता, संसार में कोई आपको उलझा नहीं सकता, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आपकी राह रोक ले, आपका मार्ग रोक दे। संसार में किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, लेकिन समर्पण होना चाहिए। समर्पण इतनी बड़ी घटना है, जब तुम्हें रास्ते पर ला सकता है समर्पण, तो भैया क्या नहीं कर सकता। लेकिन कठिनाई इतनी है कि सदगुरु को भी सद शिष्य नहीं मिलता, सदगुरु को भी शिष्य का मिलना बड़ा कठिन है। तो इसलिए जो है समर्पण क्या है? समर्पण है अटूट श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा जिसमें क्यों क्या कैसे समाप्त हो जावे। जो कुछ है वो न्यौछावर है, जो कुछ है वो समर्पित है। हम अपना आपको चरणों में रख दिया तो रख दिया,
अब जो होगा सो होगा। अब जो ये कहेंगे, जैसा ये कहेंगे, वही सब स्वीकार है। और जब ऐसा शिष्यत्व का भाव आपके भीतर जन्मता है, तब आपका समर्पण पूर्णता को प्राप्त होता है। और समर्पण इतनी बड़ी घटना है कि वो आपको तो बदलेगी ही, और आपके गुरु को भी बदल डालेगी। गुरु को कैसे बदल देगी? कि आपका ऐसा समर्पण होगा तो आपकी तो ख्याति, प्रसिद्धि, यश, ऑनर होगा ही, लेकिन आपके कारण आपके गुरुदेव का भी यश, समर्पण और ऑनर, प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी। तो समर्पण का मतलब है अटूट श्रद्धा, बेशर्त आस्था। और समर्पण का अर्थ है कि गुरु कहे तो मरो, और गुरु कहे जियो तो जियो। अपने को जीवन मरण, अपने अहमता ममता को समाप्त करके केवल गुरु के वचन में, गुरु की बात में, गुरु के ऑनर में जीना समर्पण है। हमारी समझ में यही समर्पण है। और आशा है कि आपका समर्पण भी आपके गुरु गोविंद के प्रति ऐसा ही होवे। ये श्री भगवान से प्रार्थना है। आपका मंगल होवे, आपका कल्याण होवे। इसी के साथ जो है आपसे निवेदन करेंगे, आपके मन में कोई प्रश्न जिज्ञासा होवे तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बतावें। उसका भी गुरु गोविंद की कृपा से शास्त्रीय समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी प्रकार से प्रश्नों का उत्तर, जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त होता रहे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।